बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। इकरार आज़ हूँ मैं। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे तूफानी बारिशों की। कराची फिर डूब गया। मानसून के तूफानी स्पेल के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। 245 मिलीमीटर से हर तरफ पानी ही पानी। गली मोहल्लों सड़कों पर कई फीट पानी जमा। पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया, जबकि गाड़ियां डूब गई, मोटरसाइकिलें बह गई, आवाम बेबस धक्का लगाते रहे। शाहराह फैसल, केडी, चुरंगी, रियाकताबाद, गरीबाबाद, नाजाबाद में शाहराहें तालाब में तब्दील, क़यूमाबाद, करंगी क्रॉसिंग, गोदाम चुरंगी पर भी सूरत हाल खराब। बलोच कॉलोनी, मलिर, जमशेद रोड, तिब्बत सेंटर और कागजी बाजार के इलाके भी डूब गए। पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। गाड़ियों की कतारें के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी जवाब दे गया। 1000 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। करंट लगने, छतें और दीवारें गिरने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में बारिश को रुके हुए 12 से ज़्यादा घंटे गुजर गए, ताहम बेशतर शाहराहों पर ताहाल पानी खड़ा है। सिंध सेक्रेटेरिएट और सिंध असम्बली के बाहर से भी पानी की निकासी ना हो सकी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा GNN साकिब आलम से। साकिब, बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबूतर चौक पे और मेरे अक़ब में सिंध सेक्रेटेरिएट है और मेरे सीधे हाथ की जानिब जो है वो सिंध असम्बली है। कैमरामैन नबील से मैं कहूँगा वो आपको दिखाएंगे कि जो सिंध सेक्रेटेरिएट का मेन गेट है जो कि इस वक्त ज़ेर आब आया हुआ है। यहाँ से आमद और रफ्त जो है वो नामुमकिन सी नज़र आती है। पूरा ये कबूतर चौक चारों तरफ से जो है वो बरसात के पानी में घिरा हुआ है और यहाँ पर निकासी आपके हवाले से जो है किसी किस्म के कोई इक़दामात होते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जो है वो शहर में तबाही मचा दी है। अहम सड़कें हों, इदारे हों, सभी जो हैं वो ज़ेर आब आए हुए हैं। इसी तरह से मेरे सीधे हाथ की जानिब जो है वो सिंध असम्बली मौजूद है और सिंध असम्बली के मेन गेट के सामने भी जो है वो बरसात का पानी जमा हुआ है। यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो नज़र आ रहा है कि उनके टायर जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस अहम मुकाम पर भी जो है इंतज़ामिया की जानिब से निकासी आपके हवाले से कोई इक़दामात हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक डी वाटरिंग पंप जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो भी जो है इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। उसमें जो ड्राइवर मौजूद है वो अपनी नींद पूरी करने में मसरूफ़ नज़र आता है और सड़कें जो हैं वो हमें ज़ेर आब नज़र आती हैं। इसके अलावा शहर के जो दीगर मकामात हैं, अहम शाहराहें हैं, गलियां हैं, अंडर पासेस हैं, वो भी ज़ेर आब आए हुए हैं। गुज़िश्ता शब मेयर कराची ने जो है वो शहर का दौरा किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि शहर की जितनी भी अहम शाहराहें हैं वो क्लियर हैं। अलबत्ता इस वक्त शाहराह फैसल पे मुख्तलिफ मकामात पर पानी मौजूद है। इसी तरह से लियाकताबाद का जो अंडरपास है वो ज़ेर आब आया हुआ है। सड़कें जो हैं वो ज़ेर आब आई हुई हैं। शाहर पाकिस्तान को लिंक करने वाला जो सोहराबगढ़ अंडरपास है वो भी ज़ेर आब आया हुआ है। गरीबाबाद का इलाका है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, पावर हाउस समेत शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात के ऊपर जो है इस वक्त भी बरसात का पानी मौजूद है। जबकि महकमा मौसमियात ने आज भी शहर के अंदर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है, जिसके सबब ये नज़र आता है कि शहर में जो है वो आने वाले चंद घंटों में मज़ीद सूरत हाल जो है वो संगीन हो सकती है। जी, ईदी के रजाकारों ने गुरु मंदिर के करीब नाले में डूबने वाले शख्स की लाश को निकाल लिया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई है। अपडेट करेंगे। कराची से लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। कराची ईदी के रजाकारों ने गुरु मंदिर के करीब नाले में डूबने वाले शख्स की लाश को निकाल लिया है और मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई है। कराची में रेस्क्यू अमले ने PECHS सोसाइटी में कॉल सेंटर में फंसे 30 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कॉल सेंटर में बारिश के बायस पानी भरने से अमला इमारत में फंस गया था। कॉल सेंटर के अमले में ख़वातीन भी शामिल थी। कॉल सेंटर में बारिश के बायस पानी भरने से अमला इमारत में फंसा हुआ था और उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। बारिशों की वजह से कराची शहर जो है वो तकरीबन पानी में डूबा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा। बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। कामरान टेसूरी का मुतासरा अफराद के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने का ऐलान। इमरजेंसी सेल कायम। गवर्नर कामरान टेसूरी का कहना है गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए 24 घंटे खुले हैं।
दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने यूसुफ गोट और दीगर मुतासरा इलाकों में खाना तकसीम किया, ज़रूरी अशिया फराहम की। गवर्नर सिंध का कहना है मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची के शहरी बारिश में बेबस और बेसहारा नजर आए। स्कूलों से निकलने वाले बच्चे भूखे प्यासे महसूर हो गए। तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के किसी बड़े शहर में ऐसा नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरे की फारूक सत्तार के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मईशत का इंजन कराची टैक्स की मद में अरबों रुपए देता है। वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ, सूरत हाल के मुताबिक कराची के लिए कोई ऐलान करें। ये वक्त घर पर सोने, तनकीद या सियासत का नहीं। मेयर कराची से कहता हूँ आएँ मिलकर काम करें। जिसका नुकसान हुआ उसे माफ़ी का तलबगार हूँ। MKM रहनुमा फारूक सत्तार बोले, शहर का दौरा करके बारिश से होने वाली तबाही का जायज़ा लिया। कराची को नज़रअंदाज करने का रवैया ख़त्म करना होगा। हमने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हमारे पास इख्तियारात नहीं। मुश्किल वक्त में कराची वालों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में आज आम तातील का ऐलान, आवाम को घरों में रहने का मशवरा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिश के बाद की सूरत हाल पर हंगामी इजलास, मुतल्लिका हुकाम को नकासी आपके इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध कारात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शाहराह फैसल और पुरानी सब्जी मंडी समेत अहम मकामात से फौरी नकासी का हुक्म। कहा मुतल्लिका इदारे शहरियों से हर मुमकिन ताउन करे। पुलिस को शाहराह फैसल पर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर बल्दियात सईद गनी समेत दीगर भी उनके हमरा कराची में तूफ़ानी बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हंगामी इजलास में मुतल्लिका हुकाम से प्रेस ब्रीफिंग ली, जिसके बाद वज़ीर आला शहर के दौरे पर निकल गए। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया कराची में 12 घंटे से 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मेयर कराची शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम पर पहुंच गए। नर्सरी के मकाम पर बरसाती नाले साफ हैं और पानी की नकासी हो रही है। उनका एक कहना था शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले। मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ इस वक्त मैं शाहराह फैसल के नर्सरी के उस मकाम पे पहुंचा हूँ। मैं शाहराह कायदीन और गुरु मंदिर से होता हुआ यहाँ पर आया हूँ। मेरे पीछे ये शाहराह कायदीन का नर्सरी का नाला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस स्पीड से ये नाला इस वक्त चल रहा है। इन नालों की हमने बर वक्त सफाई की थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी की स्पीड है। आप मेरे साथ अगर आएँ और ये नाले की मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। ये नाला यहाँ से होता हुआ नर्सरी से होता हुआ ऑल द वे महमूदाबाद ड्रेन की तरफ जा रहा है। मैं लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मूसलाधार बारिश कोई 6 घंटे चली है, हमें रिलीफ के काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और आप पीछे देखेंगे ये ट्रैफिक का हमें चैलेंज है, जिसकी वजह से जो रिलीफ की हमारी टीम है, मशीनरी है, उसको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कि मैं शहरियों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जहां हैं वहीं पर रहें, ताकि हम लोग बआसानी हमारी टीम पहुंच सके उन जगहों पर और उस जो भी इशू है उसको। कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश से सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गईं। शहरियों की मदद के लिए पाक फौज और रेंजर्स के जवान अहम शाहराहों पर आ गए। एहलकार ट्रैफिक की रवानी बहाल कराने में मशरूफ खराब गाड़ियों को सड़क के किनारों पर लगाया जा रहा, जबकि आर्मी की मैकेनिकल टीम खराब गाड़ियों को ठीक करने का काम कर रही है। सबाबी के इलाके गदोन दुलवाड़ी में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 27 हो गई, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इलाके में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रुखसार अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाका गदून दिलौड़ी में। यहाँ पर आउट ब्रस्ट हुआ था, जिसमें तकरीबन 35 से 40 जो है ना मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। और इस वक्त आपको नज़र देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाई है वो जारी है और तकरीबन 25 से 27 तक लाशें जो है ना यहाँ पर निकाली गई है। उनकी दफतीन भी हो चुकी है, नमाज जनाजा भी हो चुका है और जो इमदादी कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। और मकामी लोगों को यहाँ पर उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो मोबाइल का सिग्नल का मसला है, तो इसी वजह से ये यहाँ पर जो 4 घंटे बाद जो है ना ऑपरेशन शुरू हुआ था। आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और जो रेस्क्यू एहलकार जो मकामी फलाई इदारे हो यहाँ पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। और जो इमदादी सामान है वो भी यहाँ पर पहुँचा है और लोगों पर तकसीम भी किया गया है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है।
मुसीबत की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी दुगना करने की हिदायत। NDMA ने सवात मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया। रिपोर्ट देखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों व सैलाब के नुकसानात के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा इलाकों में बिजली की बिलातातुल फरामी, मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम और इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी दोगुना करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ पाक फौज समेत तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीजा है। पूरी कौम मुसीबत की घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ है। इजलास में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक NDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला जारी है। स्वात के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ज़िला इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया। इमदादी सामान में खेमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल है। लाहौर में बादलों के डेरे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 अगस्त तक मौजूद रहेगा। दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे के सैलाब के खदशे के पेश नज़र करीबी आबादियों को इनखला करवाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात सुलेमान सिद्दीक से। लाहौर का मौसम की बात करें तो शहर के उफ़क़ पर इस वक्त गहरे बादल मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जौहर टाउन टाउनशिप, पिंडी स्टाप, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी, कलमा चौक पर इस वक्त हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि 7वां स्पेल इस वक्त लाहौर शहर में मौजूद है, जो वक्फे से 23 अगस्त तक जारी रहेगा। साथ ही अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 27 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 27 ही रहेगा। हवा जो है वो 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि नमी 90% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में वक्फे से हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, जबकि ज़ायद बारिश के बायस जो है वो दरियाओं में तुग़यानी आ सकती है। PTMA की जानिब से पहले से ही अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है, जिसमें तमाम अदारे शामिल हैं और रावी के गिर्द के जो मकामात है, वहाँ की जो रहायशी आबादी है, उनको भी इनखला करने का नोटिस जो है वो जारी किया गया है और इनखला करवाया भी जा रहा है। इस वक्त रावी के मकाम पर तुग़यानी की सूरत हाल है। 60,000 क्यूसेक का रेला जो है वो भारत की जानिब से छोड़ा गया है। इस वक्त रावी में जो है वो निचले दर्जे का सैलाब भी है और वहाँ की रहायशी आबादियों को जो है वो इनखला भी करवाया जा रहा है। PTMA की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर ज़ायद बारिशें होती हैं तो निचले दर्जे का सैलाब जो है वो दरमियाने दर्जे के सैलाब में मुंतकिल हो सकता है। साथ ही महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 अगस्त तक इसी तरीके से जारी रहेगा, जिसके बायस मौसम जो है वो खुशगवार भी होगा। लेकिन ये जो सूरत हाल ज़्यादा बारिश होने से जो सूरत हाल है वो नाखुशगवार सिचुएशन में भी बदल सकती है। इसी वजह से शहरियों को जो है वो एहतियात करने की हिदायत भी जारी की गई है। जी वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने राशिद मिन्हास निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आज के दिन राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह फ़ौज और कौम के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उनकी बहादुरी और क़ुरबानी आज़ादी की कीमत और वतन के दिफा के लिए हौसले को बुलंद करती है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज उनकी लाजवाब बहादुरी को खराज तहसीन और उनकी कुर्बानी को याद रखने के अज़्म का यादा करती है। राशिद मिन्हास का नाम तारीख़ में हमेशा वफ़ा, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट पेंस का कहना है भारत यूक्रेन जंग के दौरान सस्ता तेल लेकर मुनाफा हासिल करता रहा। भारत का ये काम काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर खित्ते के दीगर ममालिक को फरोख्त करता रहा। भारत के चंद अरबपति खानदानों ने $16 अरब से ज़ायद मुनाफा भी कमाया।